बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब, आपको पता है आजकल मलिक रियाज, बहरिया टाउन और मनी लॉन्ड्रिंग और ये बहुत से मामला चल रहे हैं। उस पर मजीद जो पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ गुज़श्ता तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ और चल रही थी, लेकिन तकरीबन कुछ दिन पहले जो है वो मामलात, उनकी जो प्रॉपर्टी है और उनकी जो साहबजादे हैं अली रियाज, उसकी 410 कनाल की जो अराजी थी बनी गला, उसको नीलाम किया। अब उनके जो मज़ीद पाकिस्तान भर में जो बताया जा रहा है, जो मुबैन तौर पर उनके फ्रंटमैन थे या उनके साथ जो बिज़नेस करते थे और मुल्क से पैसा बाहर जाता रहा है, उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है। और इसमें रिसेंटली जो है वो रावलपिंडी, इसी तरह पेशावर, कराची में कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर उठाया भी गया, उनकी तफ्तीश हो रही है, उनसे डाटा भी इकट्ठा किया गया और अब मामलात उनके खिलाफ मज़ीद घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। और वो कौन कौन लोग हैं और अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बाकायदा तौर पर बैरिया टाउन के ऑफिस पे रेड हुआ, वहाँ से सामान मतलब उठाया गया, डाटा उठाया गया, फिर जो कर्नल खलील थे वो उठाए गए, जो डिप्टी चेयरमैन जो है वो बहरिया टाउन थे, तो फिर उनकी ज़मानत भी हुई। फिर वो बताया जा रहा है कि मुल्क से बाहर भी फ़रार होने की अटैम्प्ट्स की, हुए नहीं हुए उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम जो है वो इस वक्त रिसेंटली आपने जो देखा कि 410 कनाल जो अराजी है बनी गाला में, वो नीलाम हुई है उनके साहबजादे यानी अली रियाज के नाम पे थी। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से लोग इस वक्त टारगेट पे हैं, जिनसे यानी सबसे बड़ा अहम तो ये है कि जनाब जो फेयर डील के हैं ना, शेख मज़हर और उनके एक भाई हैं, उनसे भी डाटा उठाया गया है और बड़ा अहम डाटा कि जी फेयर डील के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। आपको पता है कि ये फेयर डील के जो शेख मज़हर हैं वो बार बार और टाइम एंड अगेन ये खबरों में रहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर है इसी तरह के बंदों से जो है वो पैसा बाहर भेजा जाता है और जब मनी ट्रेल निकाली जाती है तो पता तो चल जाता है। और आजकल जो मुख्तलिफ ममालिक में जो चीज़ें जाती हैं तो वो पे आपके सामने जो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने जो स्वीडन है या यूएई, इंग्लैंड, उसमें जो मुख्तलिफ डॉलर्स और पाउंड्स और दिरहम जो है वो मुख्तलिफ एरिया से भिजवाए हैं। उसमें ज़रा जब मनी ट्रेल आती है तो कोई कराची का बेनज़ीर एयरपोर्ट आता है, कोई इस्लामाबाद आता है, कोई पेशावर आता है। उसमें ये शेख जायद साहब का बहुत अहम है कि रावलपिंडी में ये बड़ा अहम, क्योंकि बैरिया टाउन आपको पता है ज़्यादातर चीज़ें तो इधर से होती थी। और इसके साथ साथ बाकी जो लोग थे उसमें आज़म भट्टी साहब हैं, सैफी खोखर साहब हैं, बहुत ही अहम रोल है। और एक और शख्सियत है, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि मलिक रियाज से दुबई में जो मुलाकात हो रही है, तस्वीर भी आप देखेंगे, इस वीडियो में भी आपको तस्वीर नजर आएंगी। चौधरी तनवीर हूँ, दानियाल चौधरी हूँ, इन ये मुलाकात करवा रहे हैं मलिक रियाज के साथ। तो इनका मामला कहाँ कहाँ पे आता है, फिर हनीफ अब्बासी साहब हों या दानियाल चौधरी हों, उनके लिए भी उनके बड़े खिदमात हैं। फिर इसी तरह गुलजरीन कियानी साहिबा हैं, इनके मामलात क्या चल रहे हैं। इन्होंने भी कोई 3000 जगह दी थी, 1000 जो है वो सरकारी जगह भी इन्होंने दी हुई है, इनके खिलाफ भी पास चीज़ें हैं। शायद कुरैशी साहब आपको पता ही है कि कंट्री हेड हैं, और उनके भाई फैसल कुरैशी वो कहाँ कहाँ पे, यानी ये जो लोग जहाँ जहाँ पे भी रब्ते करते रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इनकी मनी ट्रेल है, अब वो सारी की सारी, आपको पता है आजकल इंटरनेट का दौर है तो ट्रैक होती है, एक एक चीज़ ट्रैक होती है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना अब आ रही हैं। इसी तरह चौधरी अमजद साहब हैं, पीपी 13 के इलेक्शन भी लड़े थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उनके साहबजादे हैं बासत चौधरी और फिर उनके भतीजे हैं बिलाल मुस्किन। ये तीनों मुल्क से बताया आपको फरार हैं, दुबई में इस वक्त मौजूद है मलिक रियाज साहब के साथ। और इन्होंने, आपको पता है कि कुछ लोग अफगानिस्तान भी जाते हुए यानी जो है वो पकड़े गए थे। उसके बाद अब जो है वो ये जितने भी लोग हैं, इनकी जो मनी ट्रेल है वो अब ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब के साथ तो जो होना था वो मैक्सिमम आपको पता देख लिया आपने। अब उसके बाद अब इन लोगों के ऊपर हाथ पड़ रहा है। फिर शावर की अगर बात करें तो वहाँ पर है जनाब बासित जो है वो वहाँ पे क्या करते रहे। फिर मलिक जहांगीर हैं, शावर की जो जितने भी मामला थे वो देख रहे थे। अब वहाँ का जो मनी ट्रेल है, वहाँ की जो एफआईए है, वहाँ की जो इदारे हैं, उनसे जो डाटा लिया जा रहा है वो भी बड़ा यानी खौफनाक बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ मामला ऐसे भी, जैसे आपने देखा डीएचए वैली जो है, अब ये मलिक रियाज साहब ने डीएचए को दिया, फिर उसके बाद जाहिद रफ़ीक जो है उन्होंने इसको डेवलप करना था। इसमें भी बड़े मामला हैं, वो आपको पता डैम का मामला है वहाँ पर, और बड़ी यानी संगीन तरीन मामला है, कुछ इस तरह की हैं। और उस मामले में भी बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त हो रही है। बताया जा रहा है कि जनाब ये चीज़ें निकलती हुई आ रही हैं, और इन लोगों से, क्योंकि जब इनको डाटा आ गया अब अलग अलग करके इनको उठाया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, इनको जब इनकी डाटा इनके सामने रखा जाएगा तो डेफिनेटली फिर तो बताएंगे भाई ये इतने मिलियंस या इतने बिलियंस जो है वो आप आगे पीछे कहाँ पे उतरे हैं। फिर गुलजरीन कियानी साहब हैं, उनके ऊपर यह है कि वो बेल्जियम के थ्रू जो है
وہ بہت کچھ ملک سے باہر جاتا رہا ہے. پھر جو ہے وہ عباسی صاحب ہیں، وہ جو فیمس بوریوں والے جناب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم عہدے پہ بھی رہے ہیں، ان کا میں معاملہ ہے. تو یوں یہ ایک بہت بڑی جو ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا جس کو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا ایک جو ایک نیٹ ورک تھا، وہ نیٹ ورک اب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اور جو شیخ مظہر شیخ صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا صدر میں، آپ سب جانتے ہیں آئے روز ان کو خبریں ہوتی ہیں شیخ مظہر کی، فیئر ڈیل والے. اب ان کو جب اٹھایا گیا، ان سے ڈیٹا لیا گیا، اس ڈیٹا سے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں جس پر اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جناب. کے جو معاملہ ہے مسقط کا، پھر اس کے بعد عجمان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، پھر باقی جو معاملات ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. میں مزید بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آگے ذرا بتا نہیں سکتے، چیزیں اس پہ کام چل رہا ہے. ادروائز میرے پاس کچھ ڈیٹا ایسا آیا ہوا ہے کہ میں کچھ فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن کچھ مجھے روکا جا رہا ہے کہ ابھی آپ یہ بات نہ کریں. تو فی الحال اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. مزید جو اس پہ اپڈیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک دو دنوں میں کچھ مزید لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، تو آپ تک جو ہے وہ اس پہ معاملہ رکھیں گے.